दोस्तों जय मसीह। बेहद खुशी है कि आपके बीच फाइनली आखिरकार इस अद्भुत अध्ययन का एपिसोड नंबर 1 आपके बीच में ला पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की पिता परमेश्वर की अगुवाई से हो रहा है। दोस्तों, मेरा मकसद है 39 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन आपके बीच में लाने का। एक ही कारण है, मसीह की देह 21वीं सदी में खास करके 2024 जब लग चुका है, जहां गलत शिक्षाओं की बाजार बड़ी तेजी से चल रही है। तरह तरह के शिक्षाएं, बाइबल को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले सेवक, लूसीफर के सेवक प्रेरितों का रूप धरकर मसीह की देह में, जहां बड़ी तादादी में मसीह के देह को खोखला कर रहे, दीमक की तरह उसको खा रहे, गलत शिक्षाएं फैला रहे, उसके बीच मुझ जैसे 10% और मैं डैनियल राज अपने आप को गिनता हूं 10% में आपके बीच में यह प्रयास करूंगा कि 39 पुस्तकों की मुख्य बातें, अद्भुत बातें जो आप तक सीखनी, आपको सीखनी, आप तक पहुंचानी है, वो प्रयास आत्मा की अगुवाई से मैं करता रहूंगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं लगातार कई हफ्तों से आपके बीच में करते आ रहा हूं। मेरा मकसद एक ही है, मसीह की देह को मजबूती हासिल कराना। उसी प्रयास में यह एपिसोड नंबर 1 है। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको बताता चलूं, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, और वो सभी जो मसीह मंथन बैठक के फॉलोवर्स हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर खरी शिक्षाओं के जो फॉलोवर्स हैं, आप लोगों के लिए मैं डैनियल राज हर हफ्ता, जिसको कह सकते हैं एवरी वीक, मैं आप लोगों के लिए शाम को 7:30 बजे लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर मैं आता हूं, और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध की जाती है। अगर आप ऑनलाइन चर्च अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र की जो कलीसियाएं हैं, वहां पे अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा, दशमांश के नाम पे लूट, कई तरह की गलत शिक्षाएं, आत्मा के नाम पे मजाक उड़ाना, पवित्र आत्मा का नीचे गिराना, टपाक टपाक, इन सभी बातों से आप थक चुके हैं और आपको पता है कि ये शिक्षाएं और ये बातें गलत है। आप लोगों के लिए इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं कि हर हफ्ता मैं आता हूं आप लोगों के बीच में, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति, आराधना, वचन की सेविकाई, प्रार्थना और सब एक्टिविटीज जो आत्मिक तौर पे की जानी चाहिए, आप लोगों के लिए यहां पे होगी। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे, आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर जुड़ें। साथ ही साथ 3 प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में मैं उपलब्ध रहता हूं। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब और तीसरा है इंस्टाग्राम। मैं चाहता हूं बड़ी तादाद में जैसे लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 से 5 दिन के अंदर कम से कम 2000 के भी आसपास में फॉलोवर्स मसीह की खरी शिक्षाओं को पाने के लिए मुझे इन 3 प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं। आपने अगर अभी तक नहीं किया है, मैं आपका वेलकम करता हूं। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। ना मुझे यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ना फेसबुक से, ना इंस्टाग्राम पर। और इसका प्रूफ क्या है कि मैंने किसी प्रकार का मोनेटाइज या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं करवाया। जी हाँ, विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे डॉलर का साइन आता है, इसका मतलब है कि वो चैनल वाले उस प्रोग्राम को पे करते हैं। लेकिन आपको मेरे किसी प्रकार के वीडियो में डॉलर का साइन आपको नहीं मिलेगा। ये इस बात का प्रूफ है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको बताता चलूँ कि मसीह मंथन बैठक का एक वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप है, और हम सबको वेलकम करते हैं कि आइए और हमसे जुड़िए। मकसद क्या है जुड़ने का? आप लोगों को सिखाते रहें। साथ ही साथ MMB एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहा है, उसकी जानकारियां आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती रहेगी। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, उसकी अपडेट्स सबसे पहले यहाँ पे आती है। अगर आप फॉलोवर्स हैं, मुझे सुनते हैं और आपको मेरी बातें बाइबल से मैच होती हुई दिखती या समझती है, तो आइए
और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें। डैनियल भाई कौन से नंबर पे कॉल करें? ये वाला नंबर, ये हमारा मसीह मंथन बैठक का ऑफिस नंबर है, ऑफिशियल नंबर भी कह सकते हैं इसको। इस पे आपको कॉल करना है और आप हमसे जुड़ सकते हैं ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि डैनियल राज पैसे को लेकर, दशमांश को लेकर बहुत साफ और सटीक है। हम किसी प्रकार का कोई पैसे की लालच या पैसे का डर दिखाकर अपनी सेविकाई नहीं करते, बल्कि दूसरा कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से हम आप लोगों को इनकरेज करते। अगर आपको लगता है कि यस डैनियल भाई, आप जो काम कर रहे हैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, आइए, आपका स्वागत है। वो रकम छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का काम अगर आपके कुछ पैसों से आगे बढ़ता है और वो फैलता है, क्या बात हो गई, फिर तो अद्भुत है, नहीं तो रकम कोई मैटर नहीं करता, आपका हृदय। और याद रखिए, वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले, मर्जी से देने वाले। और साथ ही साथ याद रखो कि मसीह मंथन बैठक का काम डैनियल राज का नहीं है, ये प्रभु यीशु का काम है। तो जिसके चलते आप लोगों को मैं मंथली सपोर्टर के रूप में वेलकम करता हूं। आइए और अपना हाथ आगे बढ़ाएं ना। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि भारत के अंदर मसीह मंथन बैठक के हमारे जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी मसीह मंथन के फॉलोवर्स हैं, उन सभी के साथ रूबरू, फेस टू फेस, फिजिकली आप लोगों के साथ में आकर संगति करने का, आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु की बातों को सिखाने का कॉन्फ्रेंस के रूप में तो लिखा है 25 दिन में हम जो है 10,000 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों के बीच में तय करने वाले हैं। और जो कॉन्फ्रेंसेस हम करने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में 2024 में, जो कि पहला कॉन्फ्रेंस होगा गुजरात में, और ये वो नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। तारीख है 2 और 3 को मैं आ रहा हूँ गुजरात के व्यारा में, और वो कहाँ है, क्या है, इसकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। उसके बाद मैं आ रहा हूं 5 अप्रैल को दिल्ली में, दिल्ली या दिल्ली में, जिसके लिए इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। और यहाँ से आप लोगों को कौन सा एड्रेस है, कौन सा वक्त है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन तारीख है 5 तारीख। उसके बाद हम जा रहे हैं 7 अप्रैल को लुधियाना। इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है कि कॉन्फ्रेंस की हॉल कौन सी है, कौन सी जगह है, और वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस नंबर पे मिल जाएगी। उसके बाद में हम पहुँचेंगे 9 तारीख को, यानी कि 9 अप्रैल को शिमला, और उसके लिए आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे नेपाल, और हम पहुंचेंगे 11 तारीख को, और जिसके लिए इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे 13 तारीख को उत्तर दिनाजपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, और इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, और ये बाकी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद हम पहुँचेंगे 14 तारीख को सिलीगुड़ी, और यहाँ पर इस नंबर पर आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। 16 अप्रैल को हम पहुंचेंगे अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम पहुंचेंगे खेरागढ़, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। 17 अप्रैल को हम यहाँ पे पहुंचेंगे। 29 अप्रैल को, माफ़ करना, 19 अप्रैल को हम पहुंचेंगे रांची, झारखंड, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारियाँ मिल जाएगी। 20 अप्रैल को हम रहेंगे मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को हम रहेंगे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। और आखिर में 27 अप्रैल को हम जो है पहुंचेंगे गोवा। तो इन सभी जगहों के जितने भी मसीह मंथन बैठक के लोग हैं या आसपास के, अगर आप आना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए और प्रभु के राज्य में आप लोग जो हैं बढ़ चढ़कर परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर की महिमा करें, और साथ ही साथ में आप लोगों के साथ मुलाकात हो, आपके साथ में संगति कर सकें। इसके लिए मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से खुशी महसूस करूंगा कि आप लोगों के साथ हम संगति कर पाएंगे ना। दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है, ये है मुंबई के लिए। तो जितने भी मुंबई के लोग हैं, मुंबईकर्स, जितने भी मुंबई के लोग हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह में एक दिन जूम पर आप लोगों के साथ जो मसीह मंथन बैठक के, जैसे कि कुलाबा, जितने कुलाबा के सदस्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, चेंबूर, बदलापुर, सायन, घाटकोपर, कुर्ला,
या इन सब के आसपास के जितने लोग हैं जो मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। इसकी जो जूम लिंक है ये सिर्फ वहीं पर पोस्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि उन सभी को जो मुंबई के लोग हैं, आप लोगों के लिए मैं एज अ हाउस चर्च जूम पर आप लोगों के लिए चलाऊंगा। और मैं चाहता हूं आप लोग सभी बुधवार को ठीक रात 8 बजे इसी जगह से आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम आराधना करेंगे, वचन सीखेंगे और आगे की जो रणनीति है उसको हम बनाएंगे। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में बुधवार को जुड़े। आशा करता हूं आप समझ गए। अब वाह, इस 39 पुस्तकों का अध्ययन एपिसोड नंबर 1 अभी आज इसी वक्त शुरू हो रहा है। आप यकीन जानिए, ऐसी अध्ययन, ऐसी बातें आप लोगों के लिए लाई जाएंगी जिसको मैं समझता हूं आपने कभी नहीं सीखा होगा। तो जिसके चलते दोस्तों, जो वचन का सहारा मैंने लिया है, पहला वचन 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 लिखा है कि स्टडी टू शो थायसेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड। आप जब सीखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर के सामने आप खुद को अप्रूव करें, आप साबित करें मैं सही सीख रहा हूं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत गड़बड़ है, जिसके चलते आप लोगों को परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीखना जरूरी है ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि यही थंबनेल YouTube पर आपको दिखाई देगा। इसकी जब प्लेलिस्ट बनेगी, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, और जिस दिन इसका आखिरी एपिसोड होगा मैं बकायदा लिखूंगा कि दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ 39 बुक स्टडी। मैं खुद लिखूंगा। बट जब तक वो नहीं आता, एपिसोड नंबर 1 से 2 से 3 ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको अगर स्टडी ढूंढना है, आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया, तो सीधा आपको जाना है इसी थंबनेल के प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के मेरे वाले, और वहाँ से आपको एपिसोड हिसाब से आपको जो है स्टडी मिल जाएगा। क्योंकि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हम वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जाएंगे। एपिसोड नंबर 1 में एपिसोड चैप्टर नंबर 1 ऐसा नहीं जाएंगे, आप चैप्टर वाइज नहीं जा रहे, वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जा रहे, लेकिन लिखा है कि जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको हम ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन फटाफट तरीके से। तो जिसके चलते दोस्तों, मकसद क्या है इस अध्ययन का? मकसद है कि नए पुराने मसीह भाई बहनों को सही तरीके से मजबूत करना, ताकि जब कभी भी आप बाइबल पढ़ो, जो कि मैं भी रखूंगा, तो आपको उस क्षेत्र में मजबूती हासिल हो। एक सच्चाई हम सभी जानते हैं, आपके बीच में रखना चाहता हूं कि 90% मसीह समाज 39 पुस्तकों को पढ़ते वक्त कठिनाई महसूस करता है। यह आप जानते हैं, जब कभी भी पुराना नियम की बात आती है तो उसको पढ़ने में कई दिक्कत आती है, लेकिन मेरा प्रयास पवित्र आत्मा की अगुवाई से यह होगा कि जब ये 39 पुस्तकों का अध्ययन आपके पास पहुंच रहा होगा, तो एक एक पुस्तक आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो जिसके चलते लिखा है कि इस अध्ययन से 39 पुस्तकों को समझने में आसानी होगी ना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है या ये जो पोस्टर है, इसको आप पहले ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। लिखा है कि जब आप पुराना नियम पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही आपके पास में पुराना नियम आता है, आप जैसे ही उसको खोलते, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या थर्ड जेंडर, गर्ल्स एंड बॉयज, आप जब भी ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ने के लिए अपनी बाइबल को उठाते हैं, आपके दिमाग में कई प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये कौन है? इसको किसने लिखा? ये कहां से आ गया? ये ऐसा क्यों है? इसने इसको क्यों मार दिया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? XYZ। इन सभी बातों के लिए, जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर इन 39 पुस्तकों का जो अध्ययन आप लोगों को अभी मिल रहा है,
जैसे ही आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे तो जिसके चलते ये पहला कैरेक्टर आदम आपके सामने आएगा, जैसे ही आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे। दूसरा इनोक या हनोक, ये कैरेक्टर आपके सामने आएगा। नोहा या नू, ये कैरेक्टर आपके सामने आएगा। अब्राहम या अब्राहिम, ये आपके सामने आएगा। इसहाक, आइजैक, जेकब, जिसका नाम बदल दिया गया इज़राइल, उसके बाद में यूसुफ, इंग्लिश में जोसेफ, मोसेस, मूसा, जोशुआ और उसके साथ 12 न्यायी या 12 रूलर्स। इन सब को आप जब बाइबल उठाते हो, ये सब कैरेक्टर्स आपके सामने आते हैं। और फिर 43 राजा, 43 किंग्स, और उसके बाद में आते हैं 17 प्रॉफिट्स, 17 नबी, 5 और बाकी 12 माइनर एंड मेजर। ठीक है ना? तो इसको आप जब सामना करते हो, जैसे ही लिखा है कि बाइबल पढ़ते वक्त जब आप शुरू करते हो, ये सब आपके सामने आता है। और इन्हीं कैरेक्टरों को आपको सबसे पहले समझना है। जैसे ही क्योंकि आपका पूरा पुराना नियम इन्हीं से भरा पड़ा है। आपने इन सबको समझ लिया, 90% आप बाइबल के पुराने नियम को समझ गए। ये वैसा है। तो पुराने नियम की 39 पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। ये पहली जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, और प्रमोशनल वीडियो में भी मैं बताते रहा। तो पहला भाग है पुराने नियम का, उसको कहते हैं विधान की पुस्तक या फिर नियमों की पुस्तक या फिर व्यवस्था। ठीक है ना? उसको मैं बाद में भी और क्लियर करूंगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है इतिहास की पुस्तकें। तीसरे नंबर पर आती हैं भजनों की पुस्तकें, और आखिरी भाग है पार्ट 4, वो है नबियों की पुस्तकें। ऐसे करके आप क्या करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की 39 पुस्तकों को आप 4 भागों में बटा हुआ देखते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको बड़े ठहराव के साथ आपको यह समझाता चलो कि पुराना नियम पढ़ना कठिन नहीं है और ओल्ड टेस्टमेंट बोरिंग बुक नहीं है, बड़ा आसान है। और जैसे ही आपको ये आगे अभी मैं और भी रखूंगा, आप अभी से समझ रहे होंगे कि ओके ये तो इतना आसान है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग में ये तो बड़ा आसान है। और जब कोई चीज आपको सरल तरीके से समझ आ जाती है तो पढ़ने में भी मजा आता है। तो दोस्तों, इन 4 भागों को, और 4 भागों के कौन कौन से पुस्तक हैं वो रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये है पहला भाग। उसके बाद में आता है इतिहास की 12 पुस्तकें, और आप देख सकते हैं, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है भजनों की पुस्तकें। उसके बाद में आती हैं 17 नबियों की पुस्तकें, जिसको टोटल मिलाकर कहा जाता है तनाख। जी हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट को कहा जाता है तनाख। तो ऐसे आप लोगों के बीच में हम जो है ये टोटल 4 पार्ट्स, जिसको मैंने हिंदी में कहा कि 4 भाग आप लोगों को जो है यहाँ पे सिखा दी जाएगी। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले होगा पुराने नियम का पहला भाग, और वो पहला भाग है जिसको हम कहते हैं विधान की पुस्तकें, जिसको पेंटाट्यूक और तोरा भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रख दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ गए हैं ना। दोस्तों, सबसे पहले भाग की पहली पुस्तक, जिसको हम तोरा कहते हैं, पहली पुस्तक, उस पहली पुस्तक को जब इजरायली उन दिनों में, मूसा के वक्त की बात कर रहा हूं, जब उनको ओल्ड टेस्टमेंट की पहली पुस्तक पढ़नी होती थी, या उनको कहना होता था कि ये पहली पुस्तक हमको दीजिए या हमको बताइए, तो वो ये नहीं कहते थे इंग्लिश में जेनेसिस, हिंदी में उत्पत्ति, बल्कि वो हिब्रू में कहते थे बेराशीत, बेराशीत, और जिसका अर्थ होता है द बुक ऑफ बिगनिंग। बेराशीत का अर्थ होता है द बुक ऑफ बिगनिंग, जिसका हिंदी अनुवाद भी मैं रखा हूं, इन द बिगनिंग, आदि में। यह इसका पहला
जब मूसा के वक्त में थे तो ये इसको ऐसे नाम से बुलाते थे, उत्पत्ति नहीं बुलाते थे, जेनेसिस नहीं बुलाते थे। तो यहूदी पहली पुस्तक को कहते थे, हिब्रू वर्ड है और जो कि मैंने रख दिया हूं आप लोगों के लिए, बहराशीत ये बुलाते थे। उसके बाद में आप सभी जानते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको सिखाऊंगा, जब इजरायली जो कि दो भाग हो गए थे, जिसको कहते हैं द डिवाइडेड किंगडम, 10 और 2, और जैसे ही यरूशलेम के लोग, यहूदा, जूडा, सदर्न किंगडम, जैसे ही बेबीलोन के पास 70 साल की गुलामी में पहुंच गया, तो वहां पर इब्रानी भाषा में उन लोगों को परमेश्वर का बेराशीर पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है यूनानी, वो चाहते थे कि ये लोग इसी तरीके में आगे बढ़े। कल्चर को डेवलप किया गया था और 70 साल के अंदर उनका जो कल्चर है इब्रू का, यानी कि इजरायलियों का, लूसीफर का प्लान था कि ये बेबीलोनियन के साथ में मर्ज हो जाए या उनके साथ में मिल जाए, और जो कि कई तकरीबन तादाद में मिल चुके थे। तब किसी ने उस वक्त में यूनानी भाषा में इसका जो है अनुवाद किया और उसका गेनेसिस ये नाम आया। गेनेसिस, नॉट जेनेसिस, गेनेसिस, जिसका अर्थ होता है ओरिजिन, यानी कि शुरुआत में, और इंग्लिश में उसका अनुवाद आया जेनेसिस। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। तो ओल्ड टेस्टमेंट की पहली पुस्तक को कहते हैं बेराशीत, इसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। तो जब कभी भी हम बाइबल को पहली पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमको यही पता चलेगा कि शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। याद रखो, अगर आपको शुरुआत नहीं पता तो आप अंत भी नहीं समझ पाओगे। तो जिसके चलते लिखा है कि उत्पत्ति के 50 अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति के 50 अध्यायों को समझना बहुत जरूरी है। पूरा मसीही इतिहास इसी एक पुस्तक पर टिका है। जी हां, इसी एक पुस्तक पर टिका है। फिर से कहता हूं, अगर आपने पहली पुस्तक को नहीं समझा, जिसको कहते हैं शुरुआत की पुस्तक बेराशीत, अगर उसको नहीं समझा तो आगे आप नहीं समझोगे। तो जिसके चलते यीशु की एक घटना जो घटी थी उनके साथ, एक व्यक्ति के साथ वो क्या बात कर रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? जी हां, जितने अभी देख रहे हैं, ये अध्ययन बड़े अलग तरीके से और बहुत हटकर आप लोगों के बीच में इसको लाया जा रहा है, बहुत हटकर। इसी वक्त आपके दिमाग में एक बात को डाल दें, और वो ये है कि जब आप सीखते हैं, ऐसी ताकत पैदा करो और वो हौसला अपने अंदर लेकर आओ कि मैं आज तो सीख रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा। मेरा मकसद इसी पर्पस के साथ आप लोगों को ये वीडियोस, ये एपिसोड्स बनाने का है। दोस्तों, वो व्यक्ति कौन है जिसका यीशु के साथ में मुलाकात होता है और जिसको यीशु ये 50 अध्याय की पुस्तक को समझने पे जो मैं जोर दे रहा हूं, उसी कॉन्टेक्स्ट में, ये संदर्भ में, वो व्यक्ति का नाम है निकोदेमस। निकोदेमस इंग्लिश में, ओके। यीशु के पास आता है। आप देख सकते हैं, एक तरफ अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा वक्त उसने शास्त्रों को पढ़ने में बिता दिया, और जब वो बूढ़ा हो गया, ऊपर फोटो देख लीजिए, रात को यीशु के पास आता है, मध्य रात, मिडनाइट, यीशु के पास आता है, और यीशु उनसे बातें करते हैं, वो यीशु से बातें करते हैं। लेकिन ये वाली बातें मैंने तुम्हें धरती की बातें बताई, तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम उन पर कैसे विश्वास करोगे। तो जिसके चलते दोस्तों, हम सभी को
यह समझना बहुत जरूरी है कि जो पृथ्वी की बातें घटी थी यीशु के वक्त में, अगर निकोदेमुस उसको नहीं समझा तो जो यीशु बात कर रहे हैं आत्मा और पानी के जन्म की बातें, वो उसको कैसे समझेगा। तो जिसके चलते वचन 12 में जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो क्यों कर विश्वास करोगे या कैसे विश्वास करोगे। तो जिसके चलते दोस्तों धरती की बातें, स्वर्ग की बातें, तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, धरती की बातें, उत्पत्ति की बातें आपको समझना, उसके बाद यीशु के स्वर्ग की बातें आपको समझ में आएगी। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए ना। इसी बात को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये पहले चित्र देख लें और उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर समझाऊं। तो लिखा है बिफोर हीज असेंशन, यीशु के ऊपर उठाए जाने से पहले, यीशु के ऊपर उठाए जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उसके चेलों को यह शब्द कहा। लिखा है कि फिर पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए उसने उनकी बुद्धि के द्वार खोल दिए। इस शास्त्र को, जिसको हम बाइबल कहते, इंग्लिश वर्ड है, ओरिजिनली ग्रीक वर्ड बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स। इसको जब तक परमेश्वर बुद्धि नहीं खोलेगा इसको कोई नहीं समझेगा। आज किसी ने, मुंबई से एक बहन ने मेरे पास में एक वीडियो भेजा। मैं इसको बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक प्रभु बुद्धि नहीं खोलेगा कोई नहीं समझेगा। और अगर वो सिस्टर अभी मुझे देख रही हैं, मुंबई से जिन सिस्टर ने मुझे भेजा था वीडियो, वहां पे एक मूर्ख टाइप का आदमी वो कहता है कि यहोवा और यीशु में आपस में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्ट है। परमेश्वर के वचन स्टेटमेंट्स और यीशु के वचन और स्टेटमेंट्स दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट है। अच्छा या और अगर इसको नहीं समझे तो जैसे उसने वीडियो बनाई ऐसे आप लोग भी समझते बैठोगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र आपस में कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। हमको समझना होगा उस वक्त का घटना, उस वक्त की बातें, उस वक्त की स्थिति, परिस्थिति सब क्या थी, आज की यानी कि यीशु के वक्त की परिस्थिति क्या थी, उन सबको समझना होगा। ओल्ड टेस्टमेंट परछाई है, न्यू टेस्टमेंट सच्चाई है। एक होता है परछाई और एक होता है सच्चाई, वास्तविक, शैडो एंड रियल। अगर आप इसको समझ गए, आपको परमेश्वर का कोई भी बाइबल का वचन आपको जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगेगा। उसको तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यीशु चाहते थे कि चेले मुझे समझे, इसलिए प्रभु ने उनके बुद्धि के द्वार को खोल दिया ना। दोस्तों, लूका की किताब उसका 24वां अध्याय वचन 44, लूक चैप्टर 24 वर्स 44, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, ये बातें वे हैं जब मैंने तुमसे तब कही थी, माफ करना, जो मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, और हर वह बात जो मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, जिसको कहते हैं तोरा, पेंटाट्यूक, उसके बाद में नबियों की पुस्तकें, और फिर कहता है भजनों की पुस्तकों में लिखा है। जी हां, यीशु चाहते थे कि उसके चेले व्यवस्था की किताब को समझे, 5 किताबें, नबियों की किताबों को समझे 17, भजनों की किताबों को समझे 5, और बाकी जो 12 किताबें हैं इतिहास की, उसमें वो सब झलक है जो शुरुआत की पुस्तक है। यीशु चाहता था कि उसके लोग समझे। तो जिसके चलते दोस्तों, अगर आप यीशु के बारे में पुराने नियम को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। अब आपको धीरे धीरे ओल्ड टेस्टमेंट की पहली पुस्तक बहराशीत, उसकी इंपॉर्टेंस, महत्वता आपको अभी पता चल रही होगी, आगे और भी पता चलेगी ना। मैं चाहता हूं कि यह पोस्ट को आप देखें, पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम की कई बातों को नए नियम में
200 बार जिक्र किया गया, 200 बार यीशु के द्वारा। तो इंग्लिश में लिखा है बाय जीसस, बाय पॉल, बाय पीटर, बाय स्टीफन एंड जॉन एंड जूड। इन सब के द्वारा 200 बार पुराने नियम की बातों को, शुरुआत की बातों को इसके अंदर लिखा गया है। बहरशीत के 2 भाग हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, जिसको हम इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, हिब्रू में हम बहरशीत कहते हैं, उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक, चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 टू चैप्टर 50, अध्याय 1 से 11, 12 से 50। इसके 2 भाग हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक को, बहरशीत को, तो आपको इसको 2 भागों में बांटना होगा, जो कि आपको समझाने के लिए, आपके अंदर रुचि पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये बात को मैं कह रहा हूं। ओके, तो अध्याय 1 से अध्याय 11 तक एक अलग दुनिया, एक अलग दुनिया आपको पढ़ने को मिलेगी। और वो शुरू होती है आदम से लेकर नूह तक। और इस 1 से लेके 11 अध्याय के बीच में 4 बड़ी घटनाएं घटती हैं। पहली घटना जो कि आपको पढ़ने को मिलेगी, सृष्टि की रचना, क्रिएशन। दूसरा है पतन, जिसको कहते हैं फॉल। और तीसरा है बाढ़ यानी फ्लड, डिस्पर्शन, जिसको कहते हैं फैलाव। ऐसे करके आपको ये जो 4 घटनाएं, ये आपको 1 से 11 तक में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो जिसके चलते आपको जब ऐसे हम चीज़ों को आपको जब समझा रहे हैं, तो जैसे मैंने पोस्ट डाला था कि जब आप पुराना नियम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये सब आपको आएंगे सामने, तो आसानी हो जाएगी। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए। अब इसका दूसरा भाग, बहरशीत का दूसरा भाग 12 से लेकर 50 तक में लिखा है कि यहां पे भी एक अलग दुनिया चलती है। और वो अलग दुनिया में भी, जो कि 12 से 50 है, इसमें भी 4 बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। और ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, ये 4 व्यक्तियों के द्वारा इसको जो है दर्ज किया गया है। तो पहला व्यक्ति है अब्राहम, दूसरा व्यक्ति है इसहाक या आइजैक, तीसरा व्यक्ति है जेकब, और चौथा व्यक्ति है जोसेफ। और उसके बिल्कुल ठीक बगल में मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं, ताकि जब आप पढ़ो स्टडी के हिसाब से तो आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, यहां तक ठीक। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए। अब शुरू करते हैं द बुक ऑफ बिगिनिंग की, जिसको कहते हैं ओरिजिनली बहरशीत। और इस पुस्तक का पहला वचन, इस पुस्तक का पहला वचन, मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इस पहली पुस्तक का पहला एपिसोड में मैं आपको सिर्फ इसी पहली पुस्तक का आपको जो है निचोड़, रस आपको दे सकूं। फिर बाकी बातें एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? तो सबसे पहला मैंने जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिया है, वो लिया है न्यू किंग जेम्स वर्जन से, और कहता है कि इन द बिगिनिंग गॉड, एलोहिम, गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, जिसका हिंदी अनुवाद है ये वाला। अब क्योंकि मेरी शिक्षाएं आप लोगों के बीच में पूरी तरह से प्योरली हिंदी में, तो मैं आप लोगों को ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हुए पाया जाऊंगा, लेकिन बीच बीच में जिस चीज़ को इंग्लिश में समझाना होगा उसकी भी मैं पूरी प्रयास आप लोगों के लिए करूंगा। तो उत्पत्ति 1:1 लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये जो ट्रांसलेशन मैंने लिया हिंदी में, ये मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को इसको ठीक से समझा पाऊंगा। तो इस एक वचन में 3 शब्द हैं। इन शब्दों को समझिए। पहला आदि, दूसरा परमेश्वर, तीसरा बनाया। जी हां, ये 3 शब्द इस एक वचन में है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला सवाल, कौन था आदि में? इंग्लिश में लिखा है हु वॉज इन द बिगिनिंग। कौन था आदि में? जी हां, यह प्रश्न है, कौन था आदि में?
जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं बना था, जब इस प्लैनेट पर, जिसको अर्थ कहते हैं, हमारे पूरे सोलार सिस्टम में मिल्की वे, जिसमें आपका ये अर्थ आता है, ठीक है ना, जब ये कुछ नहीं बना था, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसका फाउंडेशन तक नहीं गिरा था, प्रश्न उठता है कौन था? हु वॉज इन द बिगनिंग? आदि में कौन था? आदि में गॉड था, परमेश्वर था। एलोहिम, हिब्रू वर्ड एलोहिम, गॉड, परमेश्वर था। वाह! तो पुस्तक बहराशीत शुरू होती है इस शब्द से, इस शब्द से। जब कुछ भी नहीं था ना, हमारा परमेश्वर था। इस पृथ्वी पर एक पौधा तक नहीं उगा था ना, परमेश्वर था। इस पृथ्वी पर मिट्टी तक नहीं बनी थी जिससे इंसान बना है, तब परमेश्वर था। दोस्तों, इस महान परमेश्वर के लिए ताली बजाकर उसको महिमा दीजिए। जी हां, इसी वक्त, क्योंकि वो स्तुति के, आदर के, महिमा के योग्य है। इस प्लेनेट पर लाखों करोड़ों 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड अगर मिलकर आराधना करे तो भी कम है। स्वर्ग दूत रात दिन लाखों करोड़ों की तादाद में पवित्र 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 कहते रहते हैं। वो परमेश्वर अपने किसी आराधना के, वो चाहे पृथ्वी के करे या स्वर्ग की करे, उसका मोहताज नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। नहीं भी अगर करते तो भी वो परमेश्वर है। लेकिन ये मौका, सौभाग्य आपको और हमको उसने दिया है कि हम उसकी बड़ाई कर सकें। वाह! तो इस पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था। तो भजन संहिता 14 का 1 कहता है कि फुलिश, मूर्ख, फुलिश अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है। बताइए, ऐसे कितनी लोगों की तादाद है दुनिया में जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ अपने आप ही बन गई। मुझे बताइए, जो आपको वक्त दिखाती है घड़ी, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, जो भी बज गए, क्या ये अपने आप से बनी है? बिल्कुल नहीं। इन सब को जब कुछ नहीं था, जिसने बनाया वो परमेश्वर है। इसलिए तो लिखा है ना कि आदि में परमेश्वर, इन द बिगनिंग गॉड। ये पहला शब्द परमेश्वर का आता है। तो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर है। वो मूर्ख ही होगा ना जो कहता है कि परमेश्वर नहीं। तभी जाकर भजन संहिता लिखने वाला कहता है मूर्ख है तू, मूर्ख है। अगर इस वक्त कोई मेरी वीडियो को देख रहा है और आपकी ये विचारधारा है कि मैं तो किसी परमेश्वर को नहीं मानता, तो मेरे दोस्त, तो मूर्खता की कैटेगरी में आ गए, फुलिशनेस की कैटेगरी में आ गए। इससे मन फिराओ ना। दोस्तों, एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है, सनातन। सनातन, आइए पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 45 का 5, द बुक ऑफ आइजाया 45 वर्स 5 लिखता है कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। साफ पत्थर की लकीर, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ये बात किसको पता चली? यीशु के पैदा होने से 600-700 साल पहले उसको ये प्रोफेसी हुई, उसको ये प्रकाशन मिला, उसको परमेश्वर ने साफ कहा, लेख मैं एकमात्र परमेश्वर हूं। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था, तब जाकर लिखा है सनातन परमेश्वर। अब आपको कुछ और वचन देते हैं जो सनातन से कनेक्टेड रहेगा।
यशाया की पुस्तक उसका 40 का 22 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहोवा ही सच्चा परमेश्वर, वह धरती के चक्र के ऊपर बैठता है, धरती के चक्र के ऊपर। जी हां, साइंटिस्ट इस बात को कबूल कर चुकी है कि पृथ्वी गोल है। जी हां, पृथ्वी गोल है। और परमेश्वर, ये चित्र देख लो, मेरी कोशिश थी आपको पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट भी कर सकूं। परमेश्वर धरती के चक्र के ऊपर बैठता है, और जब वो वहां से धरती को देखता है तो कैसे देखता है? उसकी तुलना में लोग, टिड्डी, कीड़े टिड्डी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया, उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया। ये है परमेश्वर। तो फिर से कहता हूं, जब कुछ नहीं था ना, तब परमेश्वर था। यीशु कौन है डैनियल भाई? यीशु कौन है? आज बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, हिंदू कम्युनिटियों के बीच में, और सो कॉल्ड बड़े विज्ञानी, पढ़े लिखे लोग, विद्वान, उनके बीच में बड़ी चर्चा चलती है यीशु को लेकर। कहते हैं कि ही इज द सन ऑफ गॉड। एग्री है, सहमत है, मानते हैं हम। बट इसके पहले कि वो सन ऑफ गॉड बनकर इस प्लेनेट पर पैदा हुआ, आज से 2024 साल पहले, मिडल ईस्ट, इजराइल के यरूशलेम के बैतलहम एफ्राता में, इसके पहले कि वो वहां पैदा हुआ, वो खुद कहां था और वो खुद कौन था, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहला राजा 2:27, किंतु परमेश्वर, क्या तू सचमुच इस पृथ्वी पर हम लोगों के साथ रहेगा? तुझको सारा आकाश और स्वर्ग के उच्चतम स्थान भी धारण नहीं कर सकते। निश्चय ही यह मंदिर भी जिसे मैंने बनाया है, बात हो रही है सुलेमान की, तुझको धारण नहीं कर सकते। तब जाकर स्टीफन क्या कहता है 7:48 में, कुछ भी हो, पर हम परमेश्वर तो हाथों से बनाए भवनों में नहीं रहता। अब जो परमेश्वर कहीं नहीं रहता, जिस यीशु की बात अभी मैं कर रहा था, उस यीशु ने इस पृथ्वी पर पैदा होने से पहले, सन ऑफ गॉड बनने से पहले, वो क्या था, कहां था? यूहन्ना 17:5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17:5 लिखा है कि इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर। हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। तो यीशु और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, जिसको हम ट्रायून गॉड कहते हैं, जिसको हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, जिसको बाइबल 100% अप्रूव करती है, एक परमेश्वर एलोहिम प्लूरल फॉर्म है ये, जिसमें 3 व्यक्तित्व आते हैं, 3 पर्सनालिटी आती है, फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। ये हो गया 2, ये रहा तीसरा व्यक्ति। इब्रानियों 9:14, जब ये सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा कब से है? अनंत। यीशु कब से है? अनंत सनातन। पिता कब से है? अनंत सनातन। आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में जीसस की बात हो रही है, लेकिन लेखक पवित्र आत्मा को अनंत आत्मा कहता है, अनंत आत्मा कहता है। तो ये तीनों के तीनों उत्पत्ति के एक एक में इन द बिगनिंग हैं। कैसे? आइए प्रूफ करने जा रहा हूं। द बुक ऑफ जॉन, उसका चैप्टर 1:1 लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था।
तो जो शब्द मैंने यूज किया ये हिंदी ट्रांसलेशन में, इसको इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड, इन द बिगनिंग द वर्ड। ये जो शब्द वचन ये कहां था? ये आदि में परमेश्वर के साथ था। आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ लिखा है। अब इसी का दूसरा वचन पढ़ने जा रहा हूं, आपके लिए रख दिया हूं। लिखा है कि यही शब्द ही, माफ करना, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो जब यीशु जी यहां पे कह रहे हैं कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति के पहले से आपकी और मेरी थी, तो ये कहां थी? ये यहां थी। अब इसको सुनते वचन 3 को, दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। किससे? शब्द से। उसी से उपजी, उसके बिना किसी को भी, किसी की भी रचना नहीं हुई। मैं आगे इसके ऊपर और भी सफाई से बात करता चला जाऊंगा एपिसोड में, लेकिन आपको अभी से बता दूं कि पृथ्वी की जितनी भी चीजें, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, इन सब को अगर किसी ने बनाया, वो शब्द है। वो शब्द है। शब्द गया। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 11, उसने शब्द भेजा और शब्द अपना काम करके लौटा। तब यशाया कहता है कि उसका शब्द बिना काम किए नहीं लौटता, नहीं लौटता। लेखक कहता है इब्रानियों 11:3 में, विश्वास के आधार पर ही हम जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई है। ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह शब्द कौन था साहब? Who was the word? वचन कौन था? अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 1:10 में, वह इस जगत में ही था। वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। जगत ने उसे पहचाना नहीं। यीशु इस पृथ्वी पर फ्लैश में देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए, और जो उसके साथ के चेले थे, जानते उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वह सृष्टि के आरंभ से ही था। यीशु, उसने उसे सुना, माफ करना, हमने उसे सुना, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से निहारा, और इसे स्वयं अपने ही हाथों से हमने उसे छुआ। यहां पे टोटल 4 बातें साहब, सुना, देखा, निहारा, छुआ। सुना, देखा, निहारा, जिसको कहते हैं ध्यान से निहारा, जिसको कहते हैं कि इसके ऊपर स्टडी की गई। उन दिनों में पतरस ने स्टडी करी, पौलुस ने स्टडी करी, स्टीफन ने स्टडी करी, फिलिप ने स्टडी करी, तिमोथी ने स्टडी करी, और यीशु के उस वक्त के जितने भी लोग थे ना, उन्होंने स्टडी करी। बोला जिसको हम मरियम का बेटा कहते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे सो कॉल्ड अपने आप को जो स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उनके बीच में आज चर्चा है कि जीसस कैसे गॉड हो सकता है। हाउ कैन बी अ गॉड? यीशु गॉड कैसे हो सकता है? वो तो मरियम का बेटा है। जूइश भी तो यही कहते थे ना, शास्त्री फरीसी भी तो यही कहते ना, ये तो कारपेंटर का बेटा है। लेकिन आप अगर उसके स्टडी नहीं करोगे ना, तो कारपेंटर का ही बेटा समझोगे पूरी जिंदगी। जबकि वो परमेश्वर है, सनातन है, वो परमेश्वर है, और उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। तो यीशु को देखा, सुना, निहारा, छुआ। यीशु के 3.5 साल की उस सेविकाई में उसके 12 चेलों ने, जो कि बाद में 11 हो गए, उन्होंने सब ने इस बात को समझा कि यह कारपेंटर का बेटा नहीं है, यह मरियम का बेटा नहीं है, यह तो सबको बनाने वाला वो शब्द है जो शुरू से परमेश्वर के साथ था, जीसस क्राइस्ट। तो आदि में कौन था? ये तीनों थे। आदि में ये तीनों ही थे, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट। तो जितने भी वन गॉड,
वन गॉड के कॉन्सेप्ट वाले हैं। आप लोगों को मुझे नहीं पता क्या सिखाया गया, लेकिन 39 पुस्तकों को आप जब पढ़ते हो तो ये तीनों हर जगह पढ़ने को मिल जाएंगे। ये तीनों के तीनों, उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी तक, ये तीनों आपको ऐसे उठ उठ कर पढ़ने को मिल जाएंगे कि ये लोग गॉड हैं, ये लोग परमेश्वर हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कैसे ये वन गॉड वाले लोग, जिनको मैं कल्ट ग्रुप कहता हूं, कैसे आप सिखा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक ही है। मूर्खता की स्टडी है तुम लोगों की, बकवास, और इनसे बच के रहिएगा आप लोग ना दोस्तों, क्योंकि बात हो रही है सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बात हो रही है सृष्टि की, बनाया, 3 शब्द बोले थे मैंने आपको। तो परमेश्वर एक व्यक्ति से, अय्यूब से बात करता है, पूछता है उसको। आइए देखते क्या पूछता है, सृष्टि को लेकर प्रश्न करता है। अय्यूब की पुस्तक 48वां अध्याय वचन 4 से कहता है, अय्यूब बताओ तुम कहां थे जब मैंने पृथ्वी की रचना की थी? क्वेश्चन मार्क। तुम कहां थे अय्यूब? अय्यूब ने अगर वहां बोला होगा, जो कि बोला होगा अपने अंदर, जो कि लिखा नहीं है, बोला परमेश्वर क्या बात कर रहे हो, मेरा तो ढांचा तक नहीं बना था। ढांचा भी दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं था, आप थे आप थे। तो अय्यूब तुम कहां थे जब मैंने पृथ्वी की रचना की? तुम कहां थे अय्यूब? यदि तू इतना समझदार है तो मुझे उत्तर दे। ओके, वचन 5, अय्यूब, इस संसार का विस्तार किसने निश्चिंत किया? किसने संसार को नापने की फीते से नापा? पृथ्वी को नापने के लिए फीते नापा या फीते से नापा? बता सकता है? नहीं बता सकता। वचन 6, इस पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई है? क्वेश्चन मार्क। किसने पृथ्वी की नींव के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्थर को रखा है? क्वेश्चन मार्क। वचन 7, जब ऐसा किया था तब भोर के तारों ने मिलकर गाया और स्वर्गदूत ने प्रसन्न होकर जय जयकार किया था। क्या अय्यूब तू तब ये देख रहा था? नहीं देख रहा था। तो इस लाइन से हमें यह पता चलता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर शब्दों को कह रहा था, आकाश हो, उजाला हो, धरती हो, ये हो, जो कि मैं रखूंगा आगे जाके एपिसोड्स में, तो जब जब ये अस्तित्व में आ रहा था तो ये वचन कहता है कि लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए जय जयकार के गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वाह, परमेश्वर क्या बात है। स्वर्गदूत भी रचना की गई सृष्टि है, याद रखना ये बात को। तो उनके लिए ताज्जुब था, कैसे एक शब्द आता है, चीजें हो जाती है, खुश हो जाते थे और वो जय जयकार करते थे। तो परमेश्वर अय्यूब को पूछ रहा है, क्या ये सब तू जानता है? अब दोस्तों, इससे पता लगाओ कि जिस परमेश्वर को आप और मैं मानते हैं कितना महान है। खुद का हाथ लेकर खुद के पीठ को शाबाशी दे दो कि आपकी आंखें खुल गई। वक्त रहते नहीं तो लकड़ी, पत्थर, कीड़े, जानवर, पक्षियों के पीछे आराधना करते हुए घूम रहे होते आप और हम, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह कि हमारी आंखें उसने खोल दी। या वचन 8, अय्यूब, जब सागर धरती के गर्भ से फूट पड़ता था तो किसने उसे रोकने के लिए द्वार को बंद किया था? क्योंकि सागर ऐसे फूटा, सुनामी के बारे में तो आप जानते हैं, तो कहता है कि उसको द्वार को बंद किसने किया था? उस समय मैंने बादलों से समंदर को ढांक दिया, अंधकार में सागर को लपेट दिया था, जैसे बालक को चादर में लपेटा जाता है। सागर की सीमाएं मैंने निश्चिंत की थी, उसे ताले लगे द्वार के पीछे रख दिया था। इसका मतलब है कि मैंने सागर की लहरों की सीमा तय की है कि तुम इधर तक आ सकते हो, इधर तक नहीं आ सकते। वचन 11, मैंने सागर से कहा तू यहां तक आ सकता है किंतु और अधिक आगे नहीं, तेरी अभिमानी लहरें यहां तक रुक जाएंगी। आप सबको पता है ना कि ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये पानी थी। परमेश्वर ने पानी को अलग और धरती को अलग किया, सूखी जमीन को अलग किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तक नहीं कहूंगा पानी तुम वहीं पे रहोगे। ये वचन बताता है कि पानी की हद परमेश्वर ने तय की है। और मूर्ख लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर ही नहीं है। बताइए। वचन 12, अय्यूब
क्या तूने कभी अपनी वचन में भोर को आज्ञा दी है उग आने और दिन को आरंभ करने की? क्या तुमने कभी सुबह को कहा है चलो सुबह शुरू हो जाओ? नहीं कर सकते। और क्या कभी उससे दुष्टों के छिपने के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करने को कहा है? वचन 14, प्रात यानी कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग का प्रकाश पहाड़ों व घाटियों को देखने लायक बना देता है। जब दिन का प्रकाश धरती पर आता है तो उन वस्तुओं के रूप में वस्त्र की सलवटों की तरह उभर कर आते हैं। वे स्थान रूप के नाम मिट्टी की तरह जो दबोई गई मोहर की ग्रहण करते हैं। दुष्ट लोगों को दिन का प्रकाश अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, माफ करें, क्योंकि जब वह चमचमाता है तो वह उनको बुरे काम करने से रोकता है। सोच के देखिए अगर दिन ही ना आए, सोच के देखिए अगर उजाला ही ना हो, अंधकार का काम कितना बढ़ेगा। वचन 16, अय्यूब बता क्या तू कभी सागर के गहरे तल में गया है? जहां से सागर शुरू होता है, क्या तू कभी सागर के तल पर चला है? अय्यूब तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है। वाह, तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है। यदि तू ये बातें सब कुछ जानता है तो तू मुझको बता दे। अय्यूब, प्रकाश कहां से आता है, अंधकार कहां से आता है? अय्यूब, क्या तू प्रकाश और अंधकार को ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वे आई हैं, जहां वे रहते हैं? वहां पर जाने का मार्ग क्या तू जानता है? वाह। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को यह बात बताई गई है। वचन 1 और वचन 2, जहां परमेश्वर ने कहा और चीजें हो गई। और वचन 3 आपके बीच में रखने से पहले एपिसोड नंबर 2 यहां से शुरू होगा, जिसको कहते हैं गैप थियोरी। गैप थियोरी, पहली सृष्टि, आदम की सृष्टि, और उसके बीच में जो सृष्टि आप देख रहे हैं, जो कि वचन 2 कहता है, रख दे रहा हूं। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसको हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 2 पर, और इन सब की चर्चा हम करेंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे मैं रोक रहा हूं, और ऐसे ही आप लोगों के बीच में एपिसोड दर एपिसोड मैं बनाता जाऊंगा। मैं लाइव इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि, या नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसको बहुत सेटअप की जरूरत होती है, और सब कुछ सेट करके बीच में कुछ नया प्रकाशन आता है, उसको डाल करके बहुत मुझे जो है देखना पड़ता है। बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, जी हाँ, आप लोगों से बात कर रहा हूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वालों, अगर आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, आप अगर लगता है कि यस डैनियल भाई, इस वीडियो को तो खूब शेयर करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जरूर करें। याद रखिए, जब कुछ नहीं था ना, परमेश्वर था। जो सब कुछ को बना सकता है वो परमेश्वर है। जब वो सब कुछ को बना सकता है ना, वो आपको भी बनाकर इसी प्लैनेट पर अपनी मर्जी के अनुसार चला सकता है। आपकी चिंता, आपके दुख, आपकी समस्याएं परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। सोच के देखिए अय्यूब को क्या कह रहा है, यह पृथ्वी बहुत बड़ी है। आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर पे सवाल खड़े कर दे कि तू कर सकता है कि नहीं। परमेश्वर बड़ा है, तो उसके ऊपर भरोसा रखें। अपना मसीह जीवन डंके की चोट पे जिए। प्रभु आपके साथ है। दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 पे। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।